नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। 17 विधायकों को लाने की तैयारी में है इस वक्त सरकार। पहलगाम हमला, ट्रंप के दावे पर चर्चा होगी तो संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है आज से, क्योंकि आज 21 जुलाई का दिन और 21 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। तो फिलहाल संसद में 17 नए विधेयक भी पेश करने की तैयारी है सरकार की ओर से। हालांकि ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि मानसून के सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा भी देखने को मिल सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से भी ये कहा गया था कि इस बार पूरी तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरीके से मानसून का ये सत्र प्रभावित ना होने पाए। यानी कि विपक्षी दलों के मुद्दों को भी हमने ध्यान में रखा है, उनको भी सुना गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की मांग कर रहे उस पर चर्चा होगी, लेकिन जो कानून का दायरा तय है संसद की, उस प्रक्रिया के तहत में ही करवाया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका से आखिर कैसे पीछे रह सकता है। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब भी चाहता है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या सदन के भीतर विपक्षी दलों को किसी प्रकार का कोई जवाब मिल पाता है, जो विपक्ष उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल देखिए, सर्वदलीय बैठक रविवार को हुई थी, बीते कल का जिक्र हम कर रहे हैं और बीते कल जब बैठक बुलाई गई थी तो कांग्रेस समेत विपक्ष ने इसके संकेत दे दिए थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह कहा भी था कि देश के मुखिया होने के नाते पीएम को जवाब देना नैतिक जिम्मेदारी है और ऐसे में विपक्ष ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आज अगर इस सदन की शुरुआत होती है और सदन की शुरुआत के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखते हैं तो उसके बाद ये चर्चा किस ओर आगे बढ़ती है, इसका भी खास ख्याल रखना होगा। हालांकि देखिए, 17 ऐसे विधेयक हैं जिन विधेयकों को लेकर भी चर्चा की गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि इन्हें आज सदन में पेश भी किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए कई दावों पर भी उचित जवाब देने की पूरी तैयारी है सरकार की, लेकिन कानून के अधीन रह करके, जो संसद के दायरे हैं उस दायरे के भीतर रह करके। देखिए, संसद का जो मानसून सत्र है लगभग 32 दिनों तक चलेगा, यानी कि 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक की ये तारीख तय की गई है और ऐसे में एक महीना पूरा 21 जुलाई से 21 अगस्त तक का, तो संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के लिए चलने वाला है और इन दिनों के भीतर ही लगभग 18 बैठकें होंगी, ऐसी भी जानकारी है। 15 से ज्यादा बिल पेश करने की तैयारी, यानी कुल जो किरेन रिजिजू की ओर से बताया गया था 17 ऐसे विधेयक जो कि पेश किए जाएंगे। वहीं अब बात अगर बिहार की करें तो देखिए, बिहार में आज से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां पर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। पहले दिन अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और चुनाव के पहले ये आखिरी सत्र माना जा रहा है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कई मुद्दों को लेकर के यहां भी विपक्ष घेरने की तैयारी में है। चुनाव के पहले यह आखिरी सत्र बताया जा रहा है, तो बिहार में भी इस सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। 5 इसमें बैठकें होंगी। बिहार में आज से विधानमंडल का ये मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और जगह जगह पर जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, इस वक्त हम बिहार का जिक्र कर रहे हैं और बिहार में विधानमंडल में जब मानसून सत्र चलेगा तो यहाँ भी कई तैयारियां अपनी ओर से जहां सरकार ने की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से भी तमाम तैयारियां जारी हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। क्योंकि आपको याद होगा कि एसआईआर का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और कई बार अब तक ये सवाल उठाए जा चुके हैं कि आखिर बिहार में एसआईआर का मुद्दा अब क्यों उठाया गया है। हालांकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन देखिए, जहां 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के अभी आगे सुनवाई भी होनी है, उस बीच विपक्षी दलों की ओर से विधानमंडल में भी सरकार को घेरने का प्रयास रहेगा, क्योंकि विपक्षी दलों का यह मुद्दा सबसे ज्यादा अहम और गंभीर बना रहा है कि आखिर वोटर लिस्ट कैसे तैयार की जा रही है और अगर
आप किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर के, और ये पूछा या बताया जा रहा है कि क्या नागरिकता में शामिल किया जाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं शामिल होंगे, तो इस पर पहले विचार किया जाना था, ना कि अब। हालांकि इस बात का मुद्दा बनाने के खास फोकस पर है, और इसके साथ साथ में सिर्फ वोटर लिस्ट एक मुद्दा नहीं है, लेकिन बिहार में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्षी खेमे के पास है, क्योंकि विपक्षी खेमे की तरफ से इस बात को लेकर के पहले ही कहा गया था कि देखिए, जिस तरीके से इस वक्त बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा और बढ़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, ऐसे में विपक्षी दल बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जितने दावे किए गए थे उन दावों पर खरी कैसे उतरी नहीं है सरकार। अब तक कई ऐसे दावे जिन पर पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया है, खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर भी, पलायन को लेकर भी विपक्षी दलों का हमेशा से मुद्दा रहता है कि आखिर रोजगार देने की बात कही तो जाती है, लेकिन वो रोजगार जाते कहां हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता नहीं है। और जब लोग रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो फिर उन पर लाठियां भांजी जाती है। और वही खबरों में आगे